दिस इज द सेकेंड ऑर्डर पीडीई। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया था कैनोनिकल फॉर्म में। सो दिस इज द प्रॉब्लम whose characteristic roots are real and distinct। ओके, ये तो ये कन्वर्ट होके किस में आया था आप देख लो, ये कन्वर्ट होके वो आया था ये वाला। ठीक है, ये दिस इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ये जब रिकॉर्ड कर रहा था अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो अब दोबारा मैं इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आप तो इसका वाई स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली सॉल्यूशन में जस्ट फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जस्ट कोफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे यू एक्स एक्स और यू वाई वाई के। तो यहाँ से आर कैपिटल आर वाई स्क्वायर आया एंड एस विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई एस इज इक्वल टू ज़ीरो आया, टी इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर आया, है ना, कैपिटल आर कैपिटल एस एंड कैपिटल टी। सो हियर अब हम चेक कर रहे हैं इसका नेचर क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी देख लेते हैं। तो एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी देख कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। एंड फॉर नॉन जीरो एक्स वाई के लिए ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। इट मीन्स द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। जो गिवन इक्वेशन वन है इट इज द हाइपरबोलिक। नाउ फॉर कन्वर्टिंग this equation 1 into canonical form, first we have to find the characteristic root by the characteristic equation। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करना है। तो आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू जीरो इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी और लैम्डा आया प्लस माइनस एक्स बाई वाई। इट मीन्स प्लस एक्स बाई वाई एंड माइनस एक्स बाई वाई। And for non-zero x and y, we have two distinct real root. So you can see here lambda 1 and lambda 2 both are the real and distinct roots. Okay. Now the characteristic curves. The characteristic curves are, we know the characteristic curve is represented by the differential equation, ordinary differential equation dy over dx plus lambda 1 is equal to 0 and dy upon dx plus lambda 2 equals to 0। so we have distinct real root। तो lambda और lambda 2 की जो वैल्यू है वो पुट कर दी। so just we solve this differential equation, dy upon dx plus x अपॉन y इक्वल्स टू जीरो एंड dy अपॉन dx माइनस x अपॉन y इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हमने जस्ट सॉल्व किया तो हमारे पास वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू सी वन आया एंड वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू सी टू आया। कंसीडर ये सी वन को हम जाई कंसीडर कर लेंगे एंड सी टू को ईटा कंसीडर कर लेंगे। सो वी हैव द जाई एंड ईटा। नाउ अब हमें क्या करना है, यू एक्स अब जो इक्वेशन में गिवन है यू एक्स एक्स यू वाई वाई उसको इन द टर्म ऑफ जाई एंड ईटा में कन्वर्ट करना है। सो यू एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स होता है वी नो। तो इसको हमने चेन रूल के थ्रू जाई और ईटा में कन्वर्ट करने के लिए डेल यू ओवर डेल जाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल ईटा ओवर डेल एक्स कर दिया। सो यू डेल यू ओवर डेल जाई को यू जाई, डेल जाई ओवर डेल एक्स को जाई एक्स एंड डेल यू ओवर डेल ईटा को यू ईटा एंड डेल ईटा ओवर डेल एक्स को ईटा एक्स कर। नाउ जाई एक्स की वैल्यू इक्वेशन टू से जस्ट जाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा ऑफकोर्स एक्स आ जाएगा एंड जब ईटा एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो जब ईटा को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सो इट विल बी ऑफकोर्स माइनस टू एक्स अपॉन टू विच इज माइनस एक्स आएगा। तो वो वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। देयरफॉर जो यू एक्स आया एक्स
को कॉमन ले लेंगे, सो x इंटू यू जाई माइनस यू ईटा। नाउ एक्चुअली यू एक्स एक्स की रिक्वायरमेंट है हमें फर्स्ट, तो यू एक्स एक्स करेंगे, तो यू एक्स एक्स इज नथिंग बट डेल ओवर डेल एक्स यू एक्स, एंड यू एक्स की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं हम, तो यू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ इसमें जस्ट मल्टीप्लीकेशन रूल है ना, डेल ओवर डेल एक्स यू इंटू वी टाइप का मल्टीप्लीकेशन रूल यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट हमने x को डिफ्रेंशिएट किया एज इट इज, x का 1 हो गया, सो यू जाई माइनस यू ईटा हो गया, प्लस देन x को एज इट इज रखेंगे और यू जाई माइनस यू ईटा को हम डेरिवेटिव कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो जस्ट मल्टीप्लीकेशन रूल यूज किया। नाउ फर्स्ट तो ऐसा ही, नेक्स्ट जो होगा, अब देखो यहाँ पे डेल ओवर डेल एक्स है, इसको हमें कन्वर्ट करना है जाई और ईटा के फॉर्म में, तो चेन रूल यूज करेंगे अगेन यहाँ पे, तो डेल ओवर डेल जाई यू जाई माइनस यू ईटा एज इट इज, एंड डेल जाई ओवर डेल एक्स, प्लस डेल ओवर डेल ईटा यू जाई माइनस यू ईटा इंटू डेल ईटा ओवर डेल एक्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट में यू जाई माइनस यू ईटा प्लस एक्स इंटू, अब यू जाई माइनस यू ईटा को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू जाई, तो यू जाई जाई हो जाएगा और ये यू जाई ईटा हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली यू जो होता है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होता है, एंड ऑफकोर्स डेरिवेटिव यू का जो डेरिवेटिव होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, तो यहाँ पे हम यू जाई ईटा हो या यू ईटा जाई हो, दोनों को सेम ट्रीट करते हैं ना, वो यू जाई ईटा इज इक्वल टू यू ईटा जाई, बोथ आर इक्वल इफ द यू and its derivative are continuous, simply. Then secondly यहाँ पे u जाई ईटा माइनस यू ईटा ईटा, एक्चुअली हमने ये u जाई माइनस यू ईटा को ईटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वो कर दिया, एंड डेल ईटा ओवर डेल एक्स माइनस एक्स होता है, ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, तो वो पुट कर दिया। तो यहाँ से यू एक्स एक्स को और जाई और ईटा के फॉर्मेट में हमने निकाल दिया, तो इक्वेशन 3 आ गई। सो यू वाई, नाउ अब यू वाई वाई भी हमें चाहिए, सो फर्स्ट यू वाई हमने निकाला, तो यू वाई इज नथिंग बट यू जाई जाई वाई प्लस यू ईटा ईटा वाई, जैसे यू एक्स का हमने किया वैसे ही सिमिलर वे में यू वाई के लिए करना है, ठीक है। सो अब जाई वाई वाई हो गया एंड ईटा वाई वाई हो गया, so it is the y u j plus y u eta, y can be taken as a common, so u j plus u eta, so u y आ चुका है हमारा। now u y y, तो u y y is nothing but del over del y u y, और यहाँ पे u y की वैल्यू रखेंगे और इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे हम, है ना, प्रोडक्ट रूल यूज किया तो ये आ गया u y y इज इक्वल टू u j प्लस u eta प्लस y del over del y यू जाई प्लस यू ईटा, अगेन यहाँ पे डेल ओवर डेल वाई आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना है इन द टर्म ऑफ जाई और ईटा, सो हमारे इक्वेशन 4 आ गया। सो यूजिंग दिस 3-4 इक्वेशन इन वन, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे जो कि मेन इक्वेशन है हमारी गिवन इक्वेशन, तो इसमें हम वो पुट कर दिया यू एक्स एक्स और यू वाई वाई की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ से जब हमने इसको पुट किया तो एक्चुअली में इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं वो आ रहा है फाइनली लास्ट में राइट साइड के कॉर्नर में, देखिए 2 ईटा यू जाई माइनस 2 जाई यू ईटा प्लस जाई स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर इंटू माइनस 4 यू जाई ईटा इज इक्वल टू 0। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी हैव द 2 इंटू जाई स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर यू जाई ईटा माइनस ईटा यू जाई प्लस जाई यू ईटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अगर हम चेक करें इस कैनोनिकल फॉर्म को, है ना, कैनोनिकल फॉर्म की को भी चेक करें इस कैरेक्टरिस्टिक, यानी जस्ट equating the coefficient of the u xi xi, u xi eta and u eta eta, तो हम u xi xi के कोफिशिएंट को r मान लें
यू ईटा ईटा के कोफिशिएंट को टी मान लें एंड यू जाई ईटा के कोफिशिएंट को एच मान लें, तो अगर यहाँ पे भी हम देखते तो ये भी अगेन पॉजिटिव आएगा, यानी जो हमारा मेन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है वो, एंड जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म है, जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म है वो, उन दोनों का अगर हम नेचर चेक करें वो सेम आना चाहिए। यानी अगर मेन इक्वेशन हमारी हाइपरबोलिक है तो कैनोनिकल फॉर्म का भी अगर नेचर हम चेक करें वो भी हाइपरबोलिक ही होना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन गलत है। तो हम ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने जो कैनोनिकल फॉर्म डेवलप किया है वो सही है या नहीं है, एक तरीके से ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक नोट लगा लेते हैं हम। if s square minus 4rt is greater than 0, it means the given equation is क्या होना चाहिए, हाइपरबोलिक। ये भी बोल सकते हो, ठीक है, गिवन हाइपरबोलिक और रूट्स इन द सेंस ऑफ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाइपरबोलिक के केस में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। In this case, the reduced canonical form is, जो reduced canonical form होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, u जाई ईटा, ठीक है, f जाई ईटा यू जाई यू ईटा, ठीक है। यू जाई ईटा, देखो ये डायरेक्ट आपको देखने के लिए कि आपका जो रिड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म है वो एग्जैक्ट जगह पे आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कैसा आया है, देखो यू जाई ईटा और जो फंक्शन है ईटा जाई, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 जाई स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर से पूरे को, तो ये जो फंक्शन बनेगा, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ जाई ईटा यू जाई एंड यू ईटा, और ये क्या आएगा आपका यू जाई ईटा। तो जो कन्वर्ट रिड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म जो होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। तो हमने इसको चेक किया था यहाँ पे कि ये जो होता है वो हाइपरबोलिक होता है अगेन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप देख सकते हो, यानी सॉल्यूशन देख के बता सकते हो कि वो आपका रिड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म है या नहीं।